आपने हमारे दर्शकों को ना सिर्फ ट्रेडिंग के रूप में बट इन्वेस्टमेंट के रूप में भी जताई थी। ज़रा उसको सामने प्रस्तुत करता हूं। डायरेक्टर साहब लेके आइए लंबी अवधि का चार्ट टाटा पावर का, दिखाइए स्क्रीन पर। जी। और दर्शक गण जो हमारे साथ कुछ समय से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि दीवान साहब ने यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट की राय 115 से 130 रुपए के बीच में दी। उन्होंने ये भी कहा कि 2 साल आपको इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना है और लगभग समझिए 260-270 रुपए के आसपास आपने टाटा पावर को एक ऑल टाइम हाई लगाता हुआ दिखा। दीवान साहब, आपसे चर्चा आगे जारी रहेगी। आपके मित्र सुनील सुब्रमण्यम साहब को स्वागत करते हैं। हम सब में से जो यहाँ पर इस पैनल में बैठे हुए हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस फंडामेंटल स्टॉक पिकिंग में सुनील जी रखते हैं और उनकी राय पूछते हैं अगले साल के लिए। सुनील जी, ताबड़तोड़ तेजी हम लोगों ने पिछले 12 महीने 18 महीने में देखी है। बताइए आगे आने वाले महीने, 6 महीने, साल भर या 18 महीने आपको कैसे दिखते हैं? क्या रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस कम करनी चाहिए और एक सेक्टर जहां पर आप और पैसा लगाएंगे? दीपावली की शुभकामनाएं सभी के लिए, शैली जी आपको और हर्षदा को और कुमार जी को। देखिए, तो तेजी पिछले साल हमने देखी, अभी आंकड़े बताए थे आपने कि 45% लार्ज कैप और 80% स्मॉल कैप। मेरा मानना है कि ये ऐसी जो रिटर्न्स आई थी ना, ये तो एक धूम धड़ाका अब छप्पर फाड़ के रिटर्न्स थी। आपको ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि ऐसे 80% ऐसे रिटर्न्स, मगर मेरे ख्याल में स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट रिटर्न्स बिल्कुल आ सकते हैं। और यहाँ पे मैं मानता हूँ कि अगर आप एक लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम देखें, ये 1 साल की बात आपने करी, मगर आप 3 साल की बात करें, यानी दिसंबर 17 जो कि मार्केट की पहली पीक थी, वहां से आज की तारीख तक देखें तो अभी भी मेरे ख्याल में मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स लार्ज कैप इंडेक्स को अंडर परफॉर्म ही कर रही है। और ये रिसेंट 1 साल वाला मूव एक कैचअप स्टोरी है मिड और स्मॉल कैप का, और अगले साल ये कैचअप स्टोरी जारी रहेगी, क्योंकि अभी इकोनॉमी की ओर जो ध्यान चल रहा है, डोमेस्टिक इकोनॉमी, अब तक प्योरली इंटरनेशनल और थोड़ा डोमेस्टिक लिक्विडिटी ड्रिवन रैली थी। अब फंडामेंटल्स और इकोनॉमिक रिकवरी ड्रिवन रैली में मैं समझता हूं कि द सेम लीडरशिप, यानी स्मॉल और मिड कैप लीड करेंगे लार्ज कैप को इस साल भी कंटिन्यूस, ताकि बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर अगर 4 साल का टाइम फ्रेम ले तो मिड एंड स्मॉल कैप की रिटर्न सबसे बेहतर होगी। तो इस ख्याल में मैं मानता हूं कि सेंसेक्स का अगले साल 70 से 72,000 टच करना अगले मुहूर्त दिन तक मुमकिन है। और उसके साथ मैं मानता हूं कि करीबन 20 से 25% पर एनुअल रिटर्न हम मिड और स्मॉल कैप स्पेस में भी देख सकते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी ड्रिवन ग्रोथ होगी, ना ही इंडियन इकोनॉमी बट वर्ल्ड इकोनॉमी भी रिकवरी पाथ में है। तो नेचुरली हमारी एक्सपोर्ट्स की सेक्टर बहुत स्ट्रांग रहेगी। और मेरे ख्याल में ये एक्सपोर्ट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए जो पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट ने चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी के तौर इंप्लीमेंट किया है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर सबसे बेहतर परफॉर्मेंस देगी। आपने सेक्टर की जिक्र की, तो मैं कहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए और उसके साथ बैंकिंग का भी मैं मानता हूं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिना लेंडिंग के प्रोग्रेस नहीं हो सकती है। तो बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों पे आप ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी रिटर्न्स बेहतर मिल सकती है।